आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारी बुक का पेज नंबर 84 है केमिस्ट्री का। इसका हमारा टॉपिक है नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स एंड कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड्स हम पढ़ेंगे। पहले तो आप ये माइंड में रखें कि जब आपके पास कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है तो इलेक्ट्रॉन्स का एक पेयर होता है जो शेयर हो रहा होता है। दो एटम्स होते हैं जो उस पेयर को शेयर कर रहे होते हैं। अब शेयरिंग के लिए उनको फोर्स लगानी पड़ती है। ओके, अब हम इसी कॉन्सेप्ट से आगे आपके पास ये दोनों टाइप्स निकलेंगी। होता क्या है कि उस पेयर को जब दोनों एटम्स एक जैसी ताकत के साथ खींच रहे हों, यूज़ कर रहे हों, तो फिर हम उसको कहते हैं नॉन पोलर। और जब ऐसा हो कि उस शेयर पेयर जो इलेक्ट्रॉन्स का होता है उसको एक एटम ज़्यादा ताकत से खींच रहा हो और एक जो है वो इतना ताकतवर ना हो, वो कम ताकत से यूज़ कर रहा हो, तो फिर दरमियान में जो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है वो नॉन पोलर, वो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होता है। सॉरी, आपने इसको याद कैसे रखना है? पोल्स का मतलब आपको पता है ना, पॉजिटिव पोल होता है, नेगेटिव पोल होता है, नॉर्थ पोल होता है, साउथ पोल होता है। तो पोल्स कब बनते हैं? जब एक तरफ चीज़ ज़्यादा होती है और एक तरफ चीज़ कम होती है। तो आपने याद रखना है, जब सेम फोर्सेस होंगी तो नॉन पोलर होगा, और जब फोर्सेस एक तरफ ज़्यादा लग रही होगी और एक तरफ कम लग रही होगी तो पोल्स बन जाएंगे। तो उसको हम पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स बनते हैं जब दो आइडेंटिकल एटम्स होते हैं, यानी कि दो सिमिलर एटम, जैसे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान में हमने बॉन्डिंग पढ़ी, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के दरमियान में बॉन्डिंग पढ़ी, फ्लोरीन और फ्लोरीन के दरमियान में बॉन्डिंग पढ़ी। तो ये क्या करेंगे कि एक जैसी फोर्स लगा रहे होंगे, क्योंकि ये दोनों उस पेयर को शेयर कर रहे हैं और दोनों का स्ट्रक्चर एक जैसा ही होगा। तो आइडेंटिकल एटम्स जो होंगे वो उस शेयर पेयर को एक जैसी ताकत से खींचेंगे। अब हम आपकी बुक से रीड आउट कर लेते हैं। अच्छा, ये आप थोड़ा सा हिंट लिख लीजिएगा साथ, उससे आसानी हो जाती है कि आपको कुछ ना भी याद रहे ना, तो ऑल द टाइम आपको ये याद रहना चाहिए। पोलर नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड exert सेम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन शेयर्ड पेयर एंड पोलर कोवेलेंट बॉन्ड exert डिफरेंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब हम आपकी बुक से रीड आउट करते हैं जो आपने याद करना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। A covalent bond may form between two similar atoms such as in H2O, N2O2, Cl2, etc. It can also occur between two different atoms as in HCl, H2O, NH3, HCN, CO2। अब हमने आइडेंटिकल की बात की थी, लेकिन ये नॉन आइडेंटिकल जो होते हैं उनके ऊपर भी ये नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बन सकता है। जैसे कि आपके पास HCl हो गया, H2 हो गया, ठीक है। लाजमी नहीं है कि आइडेंटिकल हों। When two identical atoms share electron pair, both atoms exert the same force on the shared electron pair. Such a covalent bond is called a non-polar covalent bond. For example, HHO double bond, ठीक है। नाइट्रोजन का बनाएंगे तो N ट्रिपल बॉन्ड N, आप प्रीवियस टॉपिक्स में बहुत अच्छे तरीके से हम ये पढ़ चुके हैं। तो ये आपको सारा ही टॉपिक याद करना पड़ेगा, कोवेलेंट बॉन्ड से लेके ये देखें जहाँ पे मैंने रेड मार्क लगाया है एक्सेट्रा तक। नेक्स्ट आ जाएं जी, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। इसका सारा नहीं याद करना, मैं आपको बताती हूँ आपने क्या याद करना है। ऑन द अदर हैंड, ये लिखने की ज़रूरत नहीं होती ऑन द अदर हैंड, ये बस आपने याद रखना है। व्हेन टू डिफरेंट एटम्स शेयर एन इलेक्ट्रॉन पेयर, बोथ एटम एक्सर्ट डिफरेंट फोर्स ऑन द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है। डिफरेंट फोर्स लगा रहे हैं दो एटम्स। जब the more electronegative atom pull the shared electron pair towards itself with a greater force than the other atom। जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा होता है? जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन को गेन करने की एबिलिटी होती है। जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है उसके ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, उसको हम इलेक्ट्रोपॉजिटिव कहते हैं। यहाँ तक आपने याद करना। उसके बाद आपने करना है दिस, ये वाली लाइन नेक्स्ट वाली जो है ना, दस द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये आप छोड़ दीजिएगा, इसकी ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट लाइन आपने करनी है दिस मेक्स इट पार्शली नेगेटिव charged and the other atom partially positive charged. Such a covalent bond is called a polar covalent bond। ठीक हो गया। अब इसकी एग्जांपल आपके पास है जी, ये देखिए HCl, एक ये जो निशान है ना, ये डॉलर टाइप का, या फर्स्ट टाइम शायद देख रहे होंगे, इससे पहले आपके पास यूज़ नहीं कभी हुआ, ये वाला साइन ये मैंने यहाँ पे बड़ा करके लगा दिया। इसको हम पार्शल का कहते हैं। पार्शल का मतलब होता है लिटिल बिट, नॉट कंप्लीट, ठीक है। लिटिल बिट भी हो सकता है, लिटिल मोर भी हो सकता है, लेकिन नॉट कंप्लीट। तो ये पार्शली पॉजिटिव और ये पार्शली नेगेटिव। अब नेक्स्ट जो है आपका बहुत इंटरेस्टिंग है टॉपिक, दैट इज़ कोवेलेंट कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। अच्छा जी, अब उससे पहले आप सुन लें थोड़ा सारा ओवरव्यू कि कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है। कोवेलेंट बॉन्डिंग के अंदर आपके पास इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स का पेयर।
कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड में ये होता ये भी दो एटम्स के बीच में है, एक एटम इलेक्ट्रॉन्स का पूरा पेयर दे रहा होता है, ठीक है, यानी कि जो दूसरा वाला एटम है वो इलेक्ट्रॉन नहीं दे रहा अपना, एक ही एटम इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये होती तो पेयर्स के बीच बिटवीन है शेयरिंग, कोवैलेंट बॉन्ड जो होता है। तो कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड में भी होगा तो ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज, लेकिन एक एटम दे रहा होगा, जो दूसरा एटम होगा वो अपना न्यूक्लियस शेयर कर रहा होगा। ये आप बस माइंड में रखें। कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड में वन एटम विल शेयर द इलेक्ट्रॉन पेयर एंड द अदर एटम विल शेयर द न्यूक्लियस। आप चेक करें, बुक से हम रीड आउट कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे डेफिनेशन कैसे आपने याद करनी है। A coordinate covalent bond is a type of covalent bond where the shared electron pair comes from a single atom। जो इलेक्ट्रॉन का पेयर है ना, जो शेयर हो रहा है वो एक ही एटम से आ रहा है। एटम्स आर हेल्ड टुगेदर बिकॉज बोथ न्यूक्लियाई अट्रैक्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि एटम्स जुड़े हुए आपस में इसलिए होते हैं कि अब उस इलेक्ट्रॉन का जो पेयर है वो तो एक ही दे रहा है ना, तो फिर लेकिन दो एटम्स कैसे जुड़े होंगे, क्योंकि वो एक न्यूक्लियस को शेयर कर रहे होंगे। अब हम एग्जाम्पल से पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। ये वैसे किसी एग्जाम्पल है, लेविस एसिड और बेस में ये कॉन्सेप्ट यूज़ होता है। ये आगे आपका एसिड और बेस का एक चैप्टर आ रहा है, उसमें हम डिटेल से पढ़ेंगे। अब ये आपने लाइन याद करनी जो मैंने आपको बताई है, पहले यहाँ से लेके यहाँ तक फर्स्ट पॉइंट है, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक ये सेकंड पॉइंट है, फिर ये थर्ड पॉइंट है। उसके बाद बिटवीन लाइंस को आप याद करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल्स 3 है इसकी। पहली एग्जांपल है हाइड्रोनियम आयन की, दूसरी अमोनियम आयन की है, दूसरी हाइड्रोनियम की है, तीसरा आपके पास बोरॉन टेट्राफ्लोराइड है। यहाँ पे अब हम देखेंगे क्या हो रहा है। पहले आपको मैं यहाँ से समझाती हूँ, गौर से सुनिएगा। नाइट्रोजन बिलोंग करता है बच्चों ग्रुप नंबर 5 से। इसके आउटरमोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो उसने अमोनिया के साथ हाइड्रोजन के साथ बना लिए, मैचिंग कोवैलेंट बॉन्ड की कर ली और अमोनिया बन गया। ये एक अलग से एक सब्सटेंस है आपके पास अमोनिया। अब अमोनिया का और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जब आपस में रिएक्शन होगा तो कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जब मिले हैं तो वो कोवैलेंट बॉन्डिंग के ज़रिए से मिले हैं। हाइड्रोजन और क्लोरीन जब मिले हैं तो वो भी कोवैलेंट बॉन्डिंग के ज़रिए से आपस में मिले हैं। लेकिन जब इन दोनों ने आपस में मैच करना है, मिलना है, तो वो कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड से मिलेंगे। ठीक हो गया, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब हम नहीं पढ़ेंगे कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन कैसे मिले, हाइड्रोजन और क्लोरीन कैसे मिले। ये प्रीवियस लेक्चर्स में मैं आपको समझा चुकी हूँ कि अमोनिया कैसे कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड से मिलके बना है और हाइड्रोजन और क्लोरीन कैसे कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड से मिलके कोवैलेंट बॉन्ड से मिलके बना है। सॉरी, कोऑर्डिनेट नहीं, मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। ये अमोनिया नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के मैच से बना है, दैट इज़ विद कोवैलेंट बॉन्ड। हाइड्रोजन और क्लोरीन भी मिला है विद कोवैलेंट बॉन्ड, लेकिन ये आपस में मिलेंगे कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड से। अब चेक करते हैं कैसे। अब जब आपने अमोनिया का स्ट्रक्चर बनाया, मैंने आपको बोला था जब भी आप ये कोवैलेंट बॉन्डिंग बनाएंगे दरमियान में एक लाइन शो करेंगे, जो रह जाएंगे उनको डिनोट करना है। अब वो जो रह गए थे वो हमने डिनोट कर दिया। अब ये दो इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए अकेले। हाइड्रोजन जो है इसके साथ मिला हुआ है, इसके पास कुछ भी नहीं फालतू पड़ा हुआ, क्लोरीन के पास भी कुछ फालतू नहीं पड़ा हुआ, बस इनके पास जो फालतू थे उन्होंने बॉन्डिंग कर दी। ठीक हो गया। अब ये हाइड्रोजन, ये जो पेयर है ना, ये दोनों, ये अब अमोनिया भी शेयर करेगा और हाइड्रोजन भी शेयर करेगा। और आप अगली एग्जांपल में देखें, रिएक्शन में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान में ये एक एरो बना, इसका मतलब है ये कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। मैंने इसको CC से डिनोट कर दिया। यहाँ पे पॉजिटिव का निशान आ गया। अब ये क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव का निशान आ गया। अब हुआ क्या है, हमने ये बात याद रखनी है कि जो हाइड्रोजन है वो क्लोरीन के पास से जब आया है ना नाइट्रोजन के पास, तो ये अपना न्यूक्लियस लेके आया है, ये अपना इलेक्ट्रॉन उधर ही छोड़ आया क्लोरीन के पास, क्योंकि क्लोरीन के ऊपर अभी भी नेगेटिव चार्ज है। इसका मतलब कि ये किसी से इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो वो हाइड्रोजन का ही इलेक्ट्रॉन यूज़ कर रहा है। क्लोराइड आयन है, तो हमने क्या पढ़ा कि हाइड्रोजन जो है वो आ रहा है तो क्या लेके आ रहा है, न्यूक्लियस, और अपना इलेक्ट्रॉन पीछे ही छोड़ा है क्लोरीन के पास। अब हम आपकी बुक से पढ़ते हैं, आपको बहुत अच्छे तरीके से ही समझ आ जाएगा, बुक में बहुत अच्छा लिखा हुआ है। द अमोनियम आयन इज फॉर्म फ्रॉम द रिएक्शन ऑफ अमोनिया गैस विद हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। ठीक है ना। इन NH4 ये क्या है, अमोनियम आयन है। द फोर्थ हाइड्रोजन इज अटैच्ड बाय अ कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड because only the hydrogen's nucleus is transferred from the chlorine to the nitrogen। सिर्फ हाइड्रोजन का जो न्यूक्लियस है
वो क्लोरीन से नाइट्रोजन की तरफ आया है। हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन्स इज लेफ्ट बिहाइंड द क्लोरीन टू फॉर्म अ नेगेटिव क्लोराइड आयन। तो जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है वो लेफ्ट बिहाइंड है क्लोरीन के पास और क्लोराइड आयन बना है। ये एग्जाम्पल रिएक्शन याद करना है आपने और एक्सप्लेनेशन यहाँ से लेके यहाँ तक आपको याद करनी है, ठीक है। बाकी जो दोनों एग्जाम्पल्स हैं उसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, उसका सिर्फ रिएक्शंस आप याद कर लें, ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये देखें, ये वाटर और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के दरमियान में देखें, अब ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड बस कोई इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं पड़ा हुआ, लेकिन आपने जब ये देखा पानी, तो हमने जब पहले भी कोवैलेंट बॉन्डिंग पढ़ी थी तो हमने देखा ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं। अब ये डोनर होगा, 1 एटम इज़ अ डोनर, जो दूसरा रिसीव कर रहा है उसमें हाइड्रोजन का सिर्फ न्यूक्लियस ट्रांसफ़र हो रहा है। देखें ये कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड बन गया, ये हाइड्रोजन का न्यूक्लियस आया इधर और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है ना वो इधर ही रहा है, वो नेगेटिव चार्ज आ गया, देखें, ठीक है। उसके बाद आगे इधर देखें, बोरोन, नाइट्रोजन और बोरोन के दरमियान में कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड बन गया। बस यहाँ पे ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें उसने कुछ भी नहीं छोड़ा किसी और के पास, कोई आयन कोई नहीं बना, बस ये रिएक्शन आपने इस तरीके से याद करना है। ये आपके पास है बोरोन टेट्रा फ्लोराइड। ओके जी, आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ। ये आपकी बुक का हमने पेज नंबर 84 एंड 85 पढ़ा है। अल्लाह हाफिज़।